आप उलमा के करीब रहेंगे, हश्र के मैदान में हमारे उलमा अपने करीब रखेंगे। आ जाइए माशाअल्लाह। हाँ और चाचा और सब ठीक ठाक है ना? बोलिए तो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज से 25 साल पहले की शायरी सुनिए। या रसूल अल्लाह जो तुझे चूमे चूमता रह जाए। बोलिए बोलिए और मचल के बोलिए। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर आलम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती यूसुफ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही और मुफ्ती रफीक साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं 25 साल पहले की शायरी आप हजरात की बारगाहों में पेश कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह जो तुझे चूमे चूमता रह जाए। आगे वाला जुमला आपको बोलना है। या रसूल अल्लाह जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे ना 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 ना, इस तरह नहीं। कमर राजा की तकरीर हो, ऐसे भी जो है ना मजमा को जगाना मेरा काम ही होता है कि नहीं? उंगली उठाइए, ये शहादत की उंगली उठाइए, उठाइए। या रसूल अल्लाह जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, उंगली उठा के रखिए ना, फिर वो झूमे झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो भी देखे तो देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो भी देखे तो देखता रह जाए। और या रसूल अल्लाह तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। या रसूल अल्लाह इधर देखिए, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है जो भी सोचे तो माशाअल्लाह। मुफ्ती जावेद साहब, या रसूल अल्लाह तेरी हस्ती अजीब हस्ती है जो भी सोचे तो सोचता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरे बेटे तो ऐसे बेटे हैं जो भी सूंघे तो सूंघता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरे बेटे तो ऐसे बेटे हैं जो भी सूंघे तो सूंघता रह जाए। हजरात मोहतरम, आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। 20 मिनट का वक्त है, 20 से 25 मिनट का। इंशाअल्लाह 20 से 25 मिनट के अंदर में हमारी तकरीर खत्म हो जाए। एक मर्तबा सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करे। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे बाज रहो। इस आयत करीमा को आप उर्स के ताल्लुक से भी इस आयत करीमा को उठाकर आप बोल सकते हैं। शादी के अगर महफिल हो उसमें भी बोल सकते हैं, इस्लाह मुआशरा में भी आप बोल सकते हैं। कुरान कहता है अल्लाह के नबी जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे बाज रहो। अब जरा इससे आपको ये देखना है कि इस आयत करीमा से क्या साबित हो रहा है। देखिए, इस आयत करीमा से मेरे नबी का इख्तियार साबित हो रहा है, और इख्तियारात मुस्तफा एक ऐसा मसला है जिस पर सल्फ से लेकर खल्फ तक और सहाबा से लेकर अइम्मा मुज्तहिदीन तक सबका इत्तफाक और इजमा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को बेपनाह इख्तियार अता फरमाया है। हजरात मोहतरम, लेकिन दौरे हाजिर में कुछ ऐसे नाअहल पैदा
हो गए हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और इख्तियारात मुस्तफा का इनकार भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए, इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 71 पर इस्माइल देहलवी लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और इसी सफ़ा नंबर 71 पर लिखता है अल्लाह के जितने भी मुकर्रब बंदे हैं, हाँ वो अंबिया हो या औलिया, सब के सब अल्लाह के बेबस बंदे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसला आपको करना है, कलामुल्लाह को माना जाए या तक़वियतुल ईमान को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अहदीस करीमा को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या सहाबा के अक़वाल को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या बुजुर्गाने दीन के अकीदे को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अइम्मा मुज्तहिदीन को माना जाए। तो आपका जवाब यही होगा, ये तक़वियतुल ईमान असल में तक़वियतुल ईमान नहीं है, बल्कि ये तफ़वियतुल ईमान है। ईमान को फौत करने वाली किताब है, ऐसा लिखने वाला हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा लिखने वाला हरगिज साहिब ईमान नहीं हो सकता। तो पता ये चला, मुसलमान वो है, साहिब ईमान वो है जिसका अकीदा ये है कि मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह इख्तियार अता फरमाया है और यही अकीदा सहाबा का है, यही अकीदा ताबेईन का है, यही अकीदा ताबेईन का है, यही अकीदा अइम्मा मुज्तहिदीन का है और यही अकीदा गौस कुतुब अबदाल का है और यही अकीदा मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा का है। मेरे रज़ा फरमाते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा वो इख्तियार में। और ये भी सुनिए, ये तो मेरे आला हजरत कहते हैं और मेरे ताजुश शरिया, ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वाले बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ताजुश शरिया जिनको जो हजरत मेरे ताजुश शरिया मेरे उस्ताद मोहतरम जो 40 उलूम व फनून पर महारत तम्मा रखते थे, 40, 1 2 3 4 5 नहीं, 40 उलूम व फनून पर महारत तम्मा रखते थे। मेरे ताजुश शरिया कहते हैं जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और मेरे ताजुश शरिया कहते हैं जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्यों? नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हज़रात मोहतरम, अब आइए इस आयत करीमा के ताल्लुक से एक हदीस सुनिए, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनिए, कितने लोग हदीस सुना चाहेंगे हाथों तो उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथों को हवाओं में लहरा करके ये या रसूल अल्लाह। हदीस पाक सुनिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर 541, सत्र नंबर 7, 8, 9, 10 की हदीस पाक है। अन इब्ने उमर काला कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फअक़बला अराबियुन फलम्मा दनया काला लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु काला व मन यशहदु अला मा तक़ुल काला हाज़िही सलामतु फदाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा बशातिल मवादी फअक़बला तखुज़ुल अर्द हत्ता कामत बैन यदै फशतशहदहा सलासन फशहिद सलासन अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा रजअत इला मंबतिहा। हदीस रसूल है, बोलिए मचल के आहा सुभान अल्लाह कहने से मालूम है गोरे सत लहू नखलतुन फिल जन्नत, उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त तैयार कर दिया जाता है।
हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऊंचा बोलिए। सफर कर रहे थे। रास्ते में एक आराबी मिला। जब वो आराबी मेरे नबी के करीब पहुंचा, मेरे नबी ने फरमाया, ओ आराबी, क्या तू इस बात की शहादत देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है? वो आराबी कहता है, आपकी बातों पर मेरे अलावा और कौन गवाही देगा? मेरे नबी ने फरमाया, वो बुबुल का दरख्त है जो मेरी रिसालत तो नबूवत की गवाही देगा। मेरी रिसालत तो नबूवत की गवाही देगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ नज़ीर मिल्लत के उर्स में आने वालों सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनिएगा। मेरे नबी ने इशारा किया। क्या किया? ऊंचा बोलिए। इशारा किया। इशारा किया। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में लिखते हैं, वो दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला और पीछे हिला, अपनी जगह से उखड़ा और इंसान की तरह चलते हुए मेरे नबी के कदमों में झुक गया। मेरे नबी के कदमों में झुककर कलमा पढ़ने लगा। सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, ये दरख्त है जो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा है, मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताऊं। रोस्तम पहलवान का नाम आपने सुना होगा, जिसकी ताकत का चर्चा पूरी दुनिया में गश्त कर रहा है, लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। क्या कभी आपने ऐसा पहलवान देखा जो दरख्तों को उखाड़ देता हो? ना। लेकिन मेरे नबी ने इशारा किया, इशारा किया, इशारा किया, वो दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया। सुभान अल्लाह। अब ए मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, कमर अज़म जदी को कहने दिया जाए, मेरे नबी के इशारे में इतनी ताकत है, मेरे नबी के इशारे में जब इतना पावर है तो जाते नबी में कितनी ताकत होगी, जाते नबी में कितना पावर होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान अजीब, जानवर भी कर जिनकी तासीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। जोर से बोलिए ना। मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे बाज रहो। मेरे नबी ने जिस चीज से मना किया है उससे हमें दूर रहना है, हमें अलग रहना है उससे। गौर से सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो कब्रों की जियारत के लिए आए। मेरे नबी ने मना किया है। ए मुसलमानों, अपनी औरतों को रोको इस मेले में आने से। जो बात है वो हकीकत है। आज हमारी माँ और बहनें झूलती है और कहती है हमारे बदन पर साबित, हमारे बदन पर नाज़िल है। मैं मुफ्ती तक पढ़ा हूँ, ये मुफ्तियाने करा मौजूद है, पूछिए इनसे। बेशक हक है, हक है। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है भाई। किसी के बदन पर साबित बाबा आ जाए, मैं नहीं पढ़ा हूँ, पूछे मुफ्तियाने कराम से। मैं तो किसी किताब में नहीं पढ़ा हूँ कि किसी के बदन पर नाज़िल बाबा आ जाए, मैं नहीं पढ़ा हूँ। ये भी कान खोल कर सुन लीजिए, इस खुराफात से बचिए। मेरे नबी जो दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करे उससे बाज रहो। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। हज़रात मोहतरम,
इजाजत है? अब इंजन गर्म हो रहा है, अब तकरीर होगी यहाँ से, लेकिन टाइम नहीं है। अब 12 मिनट और हमारे बचे हैं। एक मर्तबा सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब आइए एक हदीस की तरफ और मैं आपको लेकर चल रहा हूं। है तो बहुत सारी बातें, दो यहाँ मैं ये मेरा तीसरा प्रोग्राम इस जलसे का है कि नहीं। 2 मरतबा मैं बोला हूँ इसी मजार के ताल्लुक से मैं बोला, मज़ारात पे हाजिरी के ताल्लुक से। लेकिन मैं ये सोचा कि इस साल ऐसा मौजू उठाऊं जो दोनों लेकर मैं चलूं। लेकिन ये हमारी अवाम है, ये जो आप समझिए। अभी रास्ते से आ रहा हूँ, किसी को देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी हमारी माँ और बहनें हैं जिनके सर पर दुपट्टा भी नहीं है हजरत, ऐसे ओढ़नी रख के आ रही है। अरे सुनिए, फतावा रज़विया में आला हजरत इमामुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ओरिजिनल खान फाज़िल बरेलवी रहमत व रिज़वान लिखते हैं कि अगर औरत अपने घर से कब्रों की जियारत के लिए निकलती है, कान खोलकर सुन लीजिए, शयातीन चारों तरफ से घेर लेते हैं, फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते हैं, लानत करते हैं। ए मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, हम नबी के गुलाम हैं, हम गौसे आदम के गुलाम हैं, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, हम आला हजरत के गुलाम हैं, हम ताजुश्शरिया के गुलाम हैं। हम तो अपनी जान नबी पर कुर्बान करने वाले हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हजरात, इस पर गौर करना होगा और हमारे उलमा को इस पर काम करना होगा। जो बात है मैं कह रहा हूँ, हकीकत पर मबनी बातें हैं ये। मैं उलमा की बारगाह में भी गुजारिश करूंगा कि इस पर आप लोगों को काम भी करना होगा। हजरात मोहतरम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, ले लो, ले लो, क्यों ना। मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका न झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगिन सुल्तान कर दिया, कि खाली खाली दर हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। और सुनिए, एक और हदीस बुखारी से मैं पेश करूं। सारा मजमा नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और सारा मजमा हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, बुखारी में ये हदीस मौजूद है, मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में ये हदीस मौजूद है, अल इत्कान में मौजूद है, खसाइसुल कुबरा में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मेरे नबी के वजू करने के लिए पानी रखा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पानी किसने रखा? बताया गया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा। गौर से सुनिए ऐ सुन्नी मुसलमानों, बताया गया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा। मेरे नबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद अपने सीने से लगाया। और एक मसला ये
ये भी सुन लीजिए, मेरे नबी के जिस्म से जो मस हो जाए उसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया और मेरे नबी ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब व तावील अल कुरान युफक्किहु फिद्दीन। ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान सिखा दे, कुरान के रमूज़ो असरार बता दे और दीन का फकीह बना, दीन का फकीह बना। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, अब मैं हूँ और कुरान है, मैं हूँ और कुरान है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं अपनी किताब में कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, लौ सअली इकालो बयीन लौ वजदतहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट बांधने की रस्सी गुम हो जाती तो मैं कुरान में तलाश कर लेता हूँ। तो मेरे नबी ने सीने से लगाया, कहां से लगाया, उनका बोलिए, सीने से लगाया। इतना इल्म आ गया, इतना इल्म आ गया ना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं अपने ऊंट की रस्सी जो है कुरान में ढूंढ लेता हूँ, जब वो रस्सी जो है गुम हो जाती है तो मैं कुरान में ढूंढ लेता हूँ। ऐ मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको सीने से लगा ले उनके अंदर इतना इल्म आ जाए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से 1660 हदीसें मरवी है। तो हजरत मोहतरम, वक्त मेरा हो चुका है, वक्त मेरा हो चुका है, आगे बढ़ने के मैं जुर्रत नहीं करूंगा क्योंकि 20 मिनट का वक्त दिया गया था, है ना। 22 मिनट हो चुके हैं, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक हदीस सुन लीजिए, अब वो तर्जुमा नहीं करूंगा, एक हदीस सुना देता हूँ, फिर जो है इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हदीस का तर्जुमा करूंगा। सारा मजा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे सुनिए ना, बाहर से मुकर्रिर मंगवाएंगे, 4-5 हदीस पढ़ के जाएंगे, 25,000 नजराना लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए कराम की दुआएं हैं, 500 हदीस याद करके रखा हूं, 506 हदीस याद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हदीस रसूल सुनिए और अपने कुलूबो अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाइए। सारा मजा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, मिशकात शरीफ बाबू फिल मौज़ेजात सफा नंबर 532, सत्र नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 की हदीस पाक है। कितने लोग हदीस सुनना चाहेंगे? हाथों को उठा कर कहे या रसूल अल्लाह। हाथों को नीचा रखिए। अन जाबिरिन क़ाला तशन्नासु यौमल हुदैबिय्यति वन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबतुन फतवज़्ज़ा फजशन्नासु नहवहु क़ाला मालु क़ाला मालकुम क़ालू लैसा इंदना नतवज़्ज़ा